नमस्कार योग साधकों। लकवे का इलाज पाएं घर बैठे प्राकृतिक तरीके से। वीडियो को देखें अंत तक। अगर हार्ट पेशेंट है तो याद रखिएगा, तो लाल कपड़े मत पहनाइएगा, खूनी लागेंगे। जरा धर्मपाल जी, आप हाथ उठा के दिखाइए कितना उठ रहा है, जरा रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग अभी एट ए टाइम। देखिए आराम से जितना जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं करिएगा, देखिएगा एट ए टाइम। उठाइए हाथ। देखा आप लोगों ने, 450 ब्रेन डेड मतलब आए केसेस तो तुरंत तो हो गए सही। अगर अगर शुगर नहीं संयमित रहती है तो शुगर भी एक बहुत बड़ा कारण, और काफी मुश्किल हो जाता है शुगर से। अगर लगभग 400 300-450 में लकवा होना, कई भी कारण हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज, एक्सीडेंट। तो अब उपचार पे आ जाते हैं तो बड़ा साधारण सा, हालांकि आदमी तुरंत बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सबसे बहुत ही आसान सी चीज बता रहा हूं, तुरंत अटैक पड़ा हो तो घर में गर्म पानी और ठंडा पानी होता है, ये मतलब केवल इमरजेंसी एट ए टाइम। इसको मतलब यूं आप नहीं अप्लाई करेंगे किसी पुराने केस में। सपोज जैसे ही तुरंत अटैक पड़ गया है तो एक कपड़ा ले लेंगे, गमछा या टॉवेल ले लें जो भी, और घर में आपके गर्म पानी हो। जैसे सपोज राइट साइड में पड़ा है तो राइट साइड में सर का इतना आधा हिस्सा, यहां पे आप उस कपड़े को भिगोएंगे, गीला करेंगे और निचोड़ेंगे। गरम गरम वो हार्डली आधा मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। तो कम से कम 2 से 3 टॉवेल हों, वो आप बदलते जाएंगे तो तुरंत एट ए टाइम, ईश्वर की कृपा रही तो 15 मिनट से आधे घंटे में रिलीफ मिल गए हैं लोगों को। राइट साइड अगर लेफ्ट में हुआ है तो आधे राइट में, और राइट में हुआ है तो लेफ्ट में, मतलब अपोजिट साइड करेंगे आप। सभी लोग कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धोने वाला ब्रश होगा, तो मुलायम सॉफ्ट ब्रश ले लीजिएगा। इस समय ब्रश तो नहीं है, हम ला पाए, क्षमा करिएगा। तो लगभग कह लीजिए तो पैर के तलवे में रगड़ना होगा ब्रश को, करीब 5 से 10 मिनट के लिए रगड़ेंगे। जरा धर्मपाल जी, आप हाथ उठा के दिखाइए कितना उठ रहा है, जरा रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग अभी एट ए टाइम। देखिए आराम से जितना जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं करिएगा, देखिएगा एट ए टाइम। ये लेके आए हैं, इनका परसों तक हाथ काफी नीचे जाता था, परसों ही मिले हमसे। आराम से, कोई प्रेशर नहीं देना है, कोई भी जबरदस्ती नहीं करना है। उठाइए, आराम से ले जाइए जितना जा रहा है। ठीक, बस। तो रिजल्ट अभी आप देख लेंगे। तो ऐसे ले लिया आपने कपड़े धोने वाले ब्रश को। कोई आएगा? एनी वॉलंटियर? पैर के तलवे में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इस तेल में अजवाइन, लहसुन, मेथी, आमा, हल्दी, नमक, चंदू, सूर, काफी कुछ है पड़ा हुआ, मगर फिर भी अगर कुछ भूल रहा हूं तो वीडियो में प्रॉपर है। फिट इंडिया योगा एंड ट्रैवल में तेल बनाने का ही एक नुस्खा बताया है, वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो हल्का सा थोड़ा सा तेल लगाया, जिस तरफ सही है तलवे में, उधर। और इससे रगड़ना शुरू किया। मतलब ब्रश ले लीजिएगा, सॉफ्ट ब्रश, कपड़े धोने वाला। इसमें हार्ड ब्रश नहीं लीजिएगा, ये गलती नहीं करिएगा। इधर आप करेंगे, सेंसेशन यहाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज एक याद रखिएगा, जितना नया केस उतनी जल्दी तेजी से सुधरने के चांसेस, जितना पुराना उतना थोड़ा सा मुश्किल होता जाए। हाँ, अपोजिट, शुरुआत अपोजिट से करेंगे दोनों में ही। अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली माइंड दिस कंट्रोलिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, अपोजिट साइड। तो और रिजल्ट आपको अपोजिट साइड में ही तुरंत, मतलब जनरली अटैक पड़ता है तो आदमी, इंसान उसी हाथ पे प्रेशर देना और उसी पे जनरली आप परेशान होता है और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है।
तो लगभग कम से कम 5 मिनट तक के लिए आपको पैर के तलवे में ऐसे रगड़ना है या जिधर सही है। अगर चिटक रही हैं तो ये मान के चलिए तोड़ते हैं, आवाज आ रही है, आइए इसमें, तो मानिए कि उतनी जल्दी रिकवरी या जैसे ही शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी एक केस भोपाल में है एक मैम का, शी इज आल्सो प्रोफेसर। 10 महीने से उनको कोई वो नहीं थी, खैर फोन पे बात की उन्होंने और फिर उनको कुछ सामान भिजवाया और उन्होंने वीडियो देखा तो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। 1 हफ्ते की मीटिंग भी रही और मैम आज काफ़ी तो जब चेक करते हैं तो ये पता लग जाता है कि क्या कितनी जल्दी या कब तक आएगा। शुगर का अगर सपोज शुगर से होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता, मगर शुगर भी कंट्रोल में आ जाती काफ़ी। फिर शुगर पे काफ़ी रिसर्च किया और आज शुगर में भी सक्सेस हूँ कि इंसुलिन वगैरह वाले केसेस भी छूट गए हैं, छूट जाती है। तो शुगर पे एक सबसे बड़ा जो हमारा अपना रिसर्च है कि दूध की सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करवा देते हैं, मतलब कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और इस हाँ हाँ और इस रोग में एक सबसे बड़ा जहर, वर्तमान युग का सबसे बड़ा जो अमृत हम लोगों ने बना रखा है चाय, वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, दूध की चाय। ठीक है, उंगलियां लगभग ऐसी थी, 2 ही दिन के उसमें जो है एहसास हो रहा है कुछ, कितना तेज लग रहा है, तेज लग रहा है, तो चांसेस हैं सुधरने के। सेंसेशन आ रही कुछ, चींटियों की कैसी लग, कहाँ, इसमें या इसमें, और यहाँ पैर में नहीं, नहीं इसी जगह पे या और कहीं भी, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, सेंसेशन आना शुरू हो गई। आज वर्तमान युग में एक ऐसा आ गया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेसबुक और व्हाट्सएप की जो प्रॉब्लम है, रात 2-2 बजे तक चलाना। ये शायद अभी आपको नहीं लगेगा, मगर ये है आपको परिणाम जो है प्रकृति माफ नहीं करती। अच्छा करेंगे तो पुरस्कार देगी और बुरा करेंगे उसका परिणाम आपको भोगना है, तैयार रहिए। तो प्रकृति के विरुद्ध जो है पूर्णतया बचने का प्रयास करिएगा। ये अभी तो नहीं लगेगा कि हम कर रहे हैं। तो अनियंत्रित दिनचर्या और अनियमित खान पान, आप लोग जैसे कहते हैं कि इस तरफ हुआ है तो इसमें इनको करेस्पॉन्डेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे आपको इस तरीके से समझाया वैसे ही समझ लीजिए, अनुभव होगा तो आगे आप लोग जाते जाएंगे। ये लगभग हो गया, ये हो गया हेड का हिस्सा और ये हो गया लगभग कंधों का, यहीं से ये कंधे का हिस्सा हो गया। तो देखते हैं इस तरफ है तो प्रयास करते हैं यहाँ पे ये सांस के लिए। दर्द है यहाँ पे, तेज, खोलिए, उठाइए, हाथ उठाइए, ले जाइए आराम से। कितना जा रहा है? हाँ? प्रोब नहीं भी मिल रही है तो आपको जुगाड़ बताया पेन की, वो निकाल दीजिएगा, रिफिल निकालिएगा और उठाइए।
ये पिट्यूटरी और पीनियल बताया था, ये ग्लैंड्स कल आप लोगों को बताया भी गया था, और सारी मतलब ग्लैंड्स भी डैमेज हो जाती हैं, एक प्रमुख कारण है। तो ग्लैंड्स पे प्रेशर देंगे और शुरुआत में मतलब पता लग जाए जैसे 2 ही 4 दिनों में, तो लगभग 15 दिन से 1 महीने में 90-95% तक रिकवरी हो जाती है। अभी तक का लगभग सक्सेस रेट ये रहा, और ये लगभग इनका 2 साल पुराना है, तो मान के चलिए 2 महीने में ईश्वर की कृपा रही और इन्होंने फॉलो किया। साल हो गए तो उतने महीने आप मानते जाइए कि लगभग लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखिएगा कि उसको रोगी को तकलीफ नहीं देनी है जरा सा भी, मतलब ये एक सबसे बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, किसी तरीके से पीड़ा नहीं देनी है। जितना आसानी से हो सकता है प्रेशर देना है उतना सह ले। अति उत्साह में आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा, तुरंत उसने हाथ उठाया चमत्कार जैसा, पर उसमें ये सावधानी रखिएगा। फल है दिमाग के आकार का, बताएंगे आप लोग? लिखिए फिर। अच्छा सवाल किया। आफ्टर दैट परमानेंट तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी अगर आप सही दिनचर्या और वो रख रहे हैं, और फिर बाद में अगर खान पान और वो मतलब उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है, जैसे लोग हमसे भी कहते हैं कि ये परमानेंट सही हो जाएगा, हर चीज़ के लिए आके क्रॉस क्वेश्चन। तो परमानेंट तो तभी सही रहेगा आप पूर्णतया दिनचर्या और उसका नियमों का पालन करते हैं। तो सबसे बड़ा आप गेम समझ लीजिए लाइफ स्टाइल और आपके खान पान का है। सपोज इट नहीं भी है आपके पास, ये कंधों के लिए पॉइंट बताया था, ये याद है? डायरेक्ट पॉइंट उठाइए। और ये जब परसों आए थे हमारे पास लगभग इतना था, आपको वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, इतना था लगभग, आ जाता था। बट ये रुकेगा तभी कि जब ये दिनचर्या और उसका। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा बताया था एक पानी के विषय में, सोने चांदी और तांबे का पानी जितना डैमेज करता है। तो लिखिए पूरी मात्रा समेत जो हमारे रिसर्चर्स हैं, तांबा। जी जी, तो अभी उसका भी पूरा गणित बता रहा हूं। सोना एक तो शरीर को गर्मी भी देता है, गर्म धातु है, और दूसरा आपके हार्ट और माइंड दोनों को पावर देता है, लंग्स को। जनरली साइड इफेक्ट्स तो नहीं हमारी समझ में आ रहे हैं, जो हमारे अपने रिसर्चर्स कहते हैं। गर्म तो है, बहुत ज्यादा गर्मी किसी चीज की अति सर्वर्त वर्जित कहता हूं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड। तो अति नहीं करना है किसी चीज में। तो 15 ग्राम सोना लिख लें। चांदी में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा चांदी का हाँ सोने में भी लिखिए। पहले मेन चीज, कोई भी आभूषण अगर आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें ना कलर का डिजाइन और ना ही कोई भी नगीना नग लगा होगा। सबसे बड़ा, सोना खरीदना नहीं है लाख रुपए, आज के युग में हो जाएगा कहीं। जितना प्योर हो उतना बेहतर, मगर फिर भी अगर नहीं है तो उसका दूसरा रास्ता यही चैन है, जो भी है जितनी भी प्योरिटी है उसकी 70-80। बट उसमें सबसे बड़ी सावधानी, नग या कलर का डिजाइन नहीं होगा।
चांदी, क्या सोचते हैं आप लोग, चांदी यूज कर सकते हैं या अपने आभूषण? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गिलेट होता है। तो गिलेट, अगर सपोज पायल या जो भी है आप लोगों का कोई भी आभूषण है, तो मिक्स चांदी ये आप बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। चांदी आपको प्योर लेनी ही पड़ेगी। 99 की टंच की लिख लीजिए। बिल्कुल नहीं। कोई भी बर्तन वगैरह उसमें मिक्स है, गिलेट है, तो आप कोई बर्तन या वो चांदी में पूरी तरीके से आप बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आपको सुनार से ही खरीदनी पड़ेगी। जो भी आपके अपने विश्वास का दुकानदार है, जानने वाला, कि आप हमें प्योर चांदी दीजिए, भले ही आप पैसा एक्स्ट्रा लीजिए। 30 ग्राम चांदी लिख लें। उठ, हैं? चांदी की प्रकृति ठंडी होती है। उठाइए हाथ। देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने लाइफ में जाके एक आदमी को भी सही कर दिया तो आपका मानेंगे जीवन सफल है। एक नहीं और सैकड़ों को सही करेंगे जाके, ये हम आशा करते हैं। हाथ है ना ये जी। ये कल क्या बताया था? हाँ, ये कोई डाउट है किसी तरह? नहीं ना जी। तो ये क्या है जी? ये कंधा है जी। उठाइए। कहाँ गया हाथ? अब देखिए आप लोग, अब रिकॉर्ड कर लीजिए, कितनी देर में रिकॉर्ड कर लीजिए। ले जाइए धर्मपाल जी। ठीक। और सपोज इट, जैसे आप लोगों को नहीं प्रोब या जिम्मी है तो पेन का जुगाड़ समझ में आ गया ना, या उसमें भी कोई डाउट है? रिफिल निकाल दीजिएगा। पॉइंटेड मतलब उसको किसी तरीके से डैमेज ना हो। रिंग कर दीजिए। रिंग में भी जरा ध्यान दीजिएगा, रिंग भी दो तरीके की आती है, थोड़ा बड़ी है और ये छोटी। तो पैर की उंगलियों के लिए आपको ना मिल पाए या वो छोटी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मिल जाएंगी मार्केट में, और बहुत जबरदस्त काम करती है ये रिंग, सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, छोटी वाली उंगलियों में, उसमें करिए पहले, उसमें। बड़ी में दिक्कत होगा आगे पीछे ले जाने में, तो छोटी। उसके आगे तांबा, 45 ग्राम। तांबा पेट को शक्ति देता है, पेट को पावर देता है, पेट संबंधी सारी विकारों को दूर करता है। ये 4 ग्लास पानी डाला जाएगा, और लोहे की कढ़ाई अथवा लोहा 60 ग्राम लिख लीजिए। लोहे की कढ़ाई ले लें अथवा लोहा 60 ग्राम पानी रखनी है। आप सबसे निवेदन करूंगा, यदि आप लोग एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। सारी बीमारियों की जड़ है, और एल्युमिनियम में भी ये पानी नहीं बनाया जाएगा। या तो लोहे की कढ़ाई में, और यदि लोहे की कढ़ाई नहीं है तो लोहा आप मैनेज कर रहे हैं तो स्टील की कढ़ाई अथवा भगोने में पानी आप गर्म करेंगे। और सबसे बड़ी सावधानी नोट कर लीजिए, एल्युमिनियम में कुछ भी नहीं देना है रोगी, या मतलब जीवन में आप अपने लिए भी पूरी तरीके से फॉलो कर लीजिए कि एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना है।
फायदा देता है इसमें दो चीजें और हैं खान पान में। तो सुबह के नाश्ते में आप अखरोट देंगे और उसके अलावा चुकंदर का जूस अथवा गाजर जो भी उपलब्ध हो। गाजर लगभग साल के 7 महीने हमारा अंदाजा उपलब्ध रहती है, गलत नहीं हूं, लगभग अभी मई जून तक भी गाजर है, फ्रेश आती रहती है। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल वो कॉम्बिनेशन, शायद बड़ी मुश्किल में आपका 1 महीने में बनेगा। वो जूस लिख लीजिए, सेब, अंगूर और नाशपाती। ये हमारा अंदाजा, ये कॉम्बिनेशन शायद आपको जुलाई में बड़ी मुश्किल में बैठेगा, 15 दिन 1 महीने। उसके अलावा साल में कॉम्बिनेशन बैठ पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये बिल्कुल एक चमत्कारिक सा पूरा परिणाम देता है ये जूस, अगर और बराबर मात्रा में निकालेंगे आप जूस। 200 ग्राम है तो तीनों बराबर 200 ग्राम या 100। रॉ भी खा सकते हैं, परंतु जूस का वो उस स्थिति में पाचन क्रिया मंद या वो रहती है। हाँ, खाना है। ये सबसे बड़ी वात वाली जो भी चीजें आपके यहाँ, तो वात ही सबसे बड़ा कारण, वात ही माना जाता है इस रोग में। वात एक कारण है। तो वात संबंधी चीजों में सबसे बड़ा तो सफेद जहर हो गई ये चीनी, सफेद चीनी। उसके बाद हो गया मैदा, मैदे से बनी चीजें। फिर आ जाते हैं, हमारा अपना अनुभव रहा बेसन पे, क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि बेसन भी वात बढ़ाता है, हम जहां तक मानते हैं। तो आप देख लीजिएगा सूट करता है या नहीं। उसके अलावा बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, ये जितनी भी चीजें वात बढ़ा रही हैं, इनसे आपको चावल, ग्वारफल, हाँ, मटर, और वो आती है बीन्स में, राजमा, ये भी वात बढ़ाते हैं, काफी हैवी होता है। तो ये चीजें नहीं देनी हैं। खान, अच्छा सवाल किया। मूंग की दाल है, साबुत दें तो अगर साबुत मिल जाती है तो ज्यादा है। और हालांकि आज लोगों ने पैसे के दलिया दी जा सकती है, पर फिर भी। और दूध की चीजें भी, हमारा अपना अनुभव है 40 के ऊपर है तो दूध हम पूर्णतया बंद करते हैं पैरालिसिस में। मिनिमम 1 हफ्ते तो आप शुरुआत में देख ही लेंगे बंद करके। चाय स्ट्रिक्टली, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, चाय स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिएगा। चाहे घुटनों के दर्द हों या जितने भी दर्द हैं, उसमें चाय एक बहुत बड़ा कारण है। वात को बढ़ाती है, बीपी बढ़ाती है। हाई बीपी से बचना है। और एक दूसरा हाई बीपी से बचने का एक और रास्ता है, देखा है कि अगर दिन में आप लोग नंगे पैर चल सकते हैं, बेयर फुट, तो नंगे पैर घर में 10-15 मिनट नहाने के बाद चलने का प्रयास करें। उससे भी सारे आपके पैर के पॉइंट्स कुछ एक्टिवेट होंगे। हाँ, गार्डन में चल सकते हैं, सुबह में चल सकते हैं, तो वो भी आपके आंखों के लिए फायदेमंद होगी। आपने सफेद चीनी बना की, इसके कोई लिमिट रख सकते हैं कि पर डे कितना पीना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल यूज होती है। क्या उसमें सल्फर है, वो आपको सल्फर से नहीं डाइजेस्ट हो रही है, सबसे बड़ा का। हाँ हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। देसी शक्कर आपके लिए अमृत है, वो जो बूरा बोल, हाँ, अमृत है। हाँ, ये पानी पे आइए। पानी 4 ग्लास डालेंगे और 4 ग्लास का 1 ग्लास बचेगा। बॉयल करना है लगभग आधा घंटे, और जितना धीमी आंच में पकाएंगे उतना बेहतर रहेगा। काफी तेज आंच में मत पकाइएगा। सुबह और शाम में 2 बार दिया जा सकता है।
मतलब ये जैसे चमत्कार जैसा काम करता है, वो आप शरीर में बदलाव जो है पैरालाइज के पेशेंट्स में आप देखेंगे पानी का प्रयोग करते हैं, सोने चांदी तांबे का। उठाइए जरा हाथ उठाइए आप, देखिए अब आप लोग हाथ इनका। कितनी देर में हुआ? कब्ज भी रहती है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में लकवा मार देता है, कई कई सालों में हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं, धीमे 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 धीमे। यानी नियंत्रित दिनचर्या, नियमित खान पान, और खान पान में भी निरामिष, वेज नॉन वेज वगैरह, और वेज में भी खा रहे हैं तो उसमें भी कई कारण हैं आजकल। वो पैक्ड फूड, टिन्ड फूड, क्या क्या हो, कितने दिनों के हो, बासी और वो रहते हैं। तो एक राय दूंगा, वो आप लोगों की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है, यदि प्रयोग करते हैं तो प्रयास करें कि बचें। वात हद से ज्यादा वो बढ़ता ही बढ़ाते जाते हैं, कारण सारे केमिकल्स वो लगते हैं और उनका कोई ना कोई आपको परिणाम झेलना ही पड़ता है। डायरेक्ट रख दे रहे हैं यहाँ पे तो गलत है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े पे लगभग वो मान के चलिए इतना मोटा टुकड़ा हो, लगभग 1 से 1.5 इंच, उस पे रखा जाए और जब पिया जाए पानी तो मतलब बॉडी भी जमीन से टच ना हो। सुबह में जैसे आप ले रहे हैं तो बॉडी, या तो आप बिस्तर पे हैं तो बगल में रखा है तो बिस्तर पे ही ले लीजिए, बॉडी टच ना करे, मतलब वो फायदे जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है, जमीन में जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा तांबे में। जी हाँ हाँ। उम्र लगभग क्या होगी उसका? एक सबसे बड़ा उस समय पे जो काम देता है यही गर्म और ठंडे पानी की सेक, और बाकी ये पॉइंट्स करिए। और हद से ज्यादा कल आप लोगों को बताया भी था अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, उससे भी काफी कुछ। पानी 2 बार दिया जाएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन सारे करिए, बिल्कुल नहीं, मतलब किसी भी वो मत करिएगा, क्वेश्चंस में कोई भी वो मत करिएगा, बिल्कुल पूछिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक आप लोगों को बताया था, तनाव। और इसको पहन के नहीं रखना है, भूल के ये गलती मत करिएगा, जितनी देर चलाया उसके बाद निकाल के रख दिया, वरना ये जाम करेगी। नु कैसा दर्द है? ज्यादा हो रहा है, मतलब इन्होंने तनाव काफी कुछ इकट्ठा कर रखा है, ये आपकी डिप्रेशन दूर करेगा। अब आ जाते हैं, उसके बाद आएंगे कपड़ों का क्या प्रभाव है। अगर हार्ट पेशेंट है तो याद रखिएगा, तो लाल कपड़े मत पहनाइएगा, खूनी लाल। लगभग आपका, लगभग कह सकते हैं ना खूनी लाल है ये। हाँ, और है कोई खूनी लाल कपड़ा? नहीं, वो भी लगभग मैरून था। ये इधर आइए, हाँ मैरून जैसा ही आ रहा है, खूनी लाल। ले जाइए। तो ये चार्ज होगी लगभग 5 से 6 घंटे कम से कम, और बाद में शाम तक या बीच में भी आप लेना चाहें उस पानी को थोड़ा 2-3 बॉटल्स में आप चार्ज कर सकते हैं। लगभग जितनी, लगभग कम से कम 5 से 8 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे तक भी मानते हैं मिनिमम लोग, 3 से, बट जितना ज्यादा हो जाए। और सूर्यास्त के समय उसको अंदर रख लें। हाँ हाँ, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है कपड़ों।
हाँ हाँ, वाइट तो कह लीजिए दैट इज न्यूट्रल कलर, और या कह सकते हैं थोड़ा ठंडा। ब्लैक नेगेटिविटी लाता है। ऑरेंज और येलो ये तो मतलब आपको पॉजिटिविटी देते हैं। ऑरेंज ग्रीन ये एनर्जी मतलब हाई, आपका सर्कुलेशन हाई करते हैं जी। ब्लैक पे हम आपको क्लियर कुछ भी नहीं कह पाएंगे, रियली आई एम सॉरी, दैट्स गिविंग ए अमेजिंग इफेक्ट। ऑयल, आप ऑयल बनाएंगे किसी भी दर्द का तो उसके लिए आप रेड उसमें यूज करेंगे। पैरालिसिस में रेड यूज करना, और नहीं तो रेड किस काम में आएगा? रेड केवल आप तेल बनाने के, उसमें पानी पीने के काम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, अच्छा सवाल किया। ब्लू में बनाते हैं, नींद के लिए बनाते हैं ज्यादातर। 40 दिन तक जनरली यही है कि 40 दिन तक चार्ज किया जाए। कुछ लोग 15 दिन भी बताते हैं, बट हम 40 दिन रेकमेंड करते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा है, और पूर्णतः मतलब आपको एनर्जी, आप कितनी सूर्य से ऊर्जा ले सकते हैं ये आप देख लीजिएगा। सुबह में सूर्य और आकाश से, वो स्वयं में भी देखा है कि 4 घंटे की नींद के बाद कितना ये खाली है। बोतल्स का शेप ऐसे नहीं हो जाता है, नीचे से काफी गहरी सी और बाद में ऊपर, तो बस उतनी ही भरिएगा, 3/4 तक ही है मसाज की, जो दे रहा है और जो ले रहा है या स्वयं में भी कर रहे हैं। तो कोई भी आपके शरीर में धातु नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। इसमें मसाज में भी एक चीज समझ लीजिएगा, अगर हाई बीपी पेशेंट है तो ऊपर से नीचे ही होगी, और पैरालाइज में भी ऊपर से नीचे ही होगी। और यदि लो बीपी पेशेंट है तो नीचे से ऊपर आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना नहीं है, नहाना है तो हल्का गुनगुना पानी